हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं मैथ्स विद सलमान। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करने वाले हैं। 5.6 एक्सरसाइज में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। अब उसी की एप्लीकेशन से हमने ये सवाल सॉल्व करने हैं। हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम था कि लेट्स सपोज पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, फिर अगर एक और पॉलिनोमियल जो कि एक्स माइनस आर हो, उसी से हम इस पी ऑफ एक्स को अगर डिवाइड करते हैं और इससे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो एक कांस्टेंट नंबर आता है, देन हम ये कह सकते हैं कि अगर x के बजाय हम r पुट करेंगे तो तब भी हमारे पास वो नंबर आएगा जो हमारे पास यहां पर रिमाइंडर था। इसी की एप्लीकेशन से हम ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसको p ऑफ x कंसीडर करना है। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, जहां पर भी x है, सॉरी ये पॉलिनोमियल अपनी जगह पर आएगा, x टू द पावर 3 प्लस 6 टाइम्स x टू द पावर 2 प्लस 8x एंड माइनस 11। ये हमारे पास p ऑफ x बन गया। अब इस x माइनस 1 को हम कंपेयर करते हैं x माइनस आर के साथ, तो x माइनस आर इज इक्वल टू x माइनस 1। x दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है अगर हम माइनस x दोनों साइड पर ऐड करते हैं। यहां पर आ गया माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 1। और दोनों साइड पे हम माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं, या अदरवाइज हम कह सकते हैं कि इस माइनस को माइनस के साथ कट करेंगे तो r की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 1। अब यहां पर इस 1 को r के बजाय हमने यूज करना है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x को हमने p ऑफ r बनाना है। p ऑफ r बनाने के लिए हम p ऑफ r लिखेंगे। x के बजाय हमने r लिखा तो यहां पर भी जहां पर भी x है तो वहां पर भी हम r लिखेंगे, तो ये आएगा r क्यूब प्लस 6r स्क्वायर प्लस 8r माइनस 11। ये हमारे पास p ऑफ r बन गया और r की जो वैल्यू है दैट इज 1, लिहाजा हमारे पास आएगा phi ऑफ r, या r के बजाय हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो 1 है। p ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहां पर r क्यूब है तो 1 पर भी क्यूब आएगा, प्लस 6 टाइम्स r पर यहां पर स्क्वायर है तो 1 पर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि r की वैल्यू 1 है, प्लस 8 और r यहां पर r है तो यहां पर वैल्यू r की वैल्यू आएगी दैट इज 1 एंड माइनस 11 अपने जगह पर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब हमारे पास है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज अगेन 1, प्लस 1 स्क्वायर से आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज अगेन 1, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 आएगा यहां पर, प्लस 8 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 आएगा एंड माइनस 11। p ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये 1 अपनी जगह पर, प्लस और 6 1 जा 6 प्लस 8 माइनस 11। यहां पर 8 और 6 को एडअप करते हैं 14, 14 प्लस 1 इज 15 और 15 से 11 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 4। लिहाजा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है। और हमने कहा था कि p ऑफ r यानी r की जो वैल्यू हम पुट करेंगे इससे क्या आएगा, रिमाइंडर r आएगा। लिहाजा इस 4 की ये 4 जो वैल्यू है ये हमारे पास रिमाइंडर है। किस चीज की, जब भी हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 के साथ तो हमारे पास एक कांस्टेंट रिमाइंडर आखिर में रह जाएगा, दैट विल बी 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड पार्ट दिया गया है, ये एक पॉलिनोमियल और ये हमारे पास x माइनस आर यानी x प्लस 3 दिया गया है। इसको हम लिखते हैं p ऑफ x, लेट दिस इज p ऑफ x विच इज 2x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 2 प्लस 7x माइनस 5। और ये हमारे पास इसको कंपेयर करते हैं x माइनस आर के साथ, तो ये आएगा x माइनस आर इज इक्वल टू x प्लस 3। x को कैंसल आउट करते हैं x के साथ,
माइनस आर इज इक्वल टू +3। दोनों साइड को माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू, यहां पर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। लिहाजा द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस पी ऑफ एक्स को हमने पी ऑफ आर बनाना है। सो पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये एक्स क्यूब है तो इससे हम आर क्यूब बनाएंगे। यहां पर 4x स्क्वायर है तो इसी को हम 4r स्क्वायर बनाएंगे, प्लस 7x और 7x के बजाय हम लिखेंगे r एंड -5। अब हमने क्या करना है, इस r की वैल्यू जो कि -3 है इस r के बजाय हमने पुट करना है। सो पुटिंग -3 एज द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू, ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, और यहां पर -3 पर पावर आएगा क्यूब, प्लस 4 अपनी जगह पर, और यहां पर r स्क्वायर है तो यहां पर आएगा -3 स्क्वायर, प्लस 7 अपने जगह पर, और r की वैल्यू के बजाय हमने -3 पुट करना है, और लास्ट में जो -5 है वो अपने जगह पर। ये आएगा p ऑफ -3 विच फर्दर इज इक्वल टू, यहां पर 2 अपनी जगह पर, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आएगा 27, और माइनस साइन को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, तो इससे आएगा माइनस, प्लस 4 को अपनी जगह पर लिखते हैं, और इस -3 स्क्वायर को -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, 3 3 9, और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 9 आएगा, प्लस, और यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 3 21 एंड -5 यहां पर। देन p ऑफ -3 इज इक्वल टू, यहां पर 2 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगा 54, प्लस, और यहां पर 4 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगा 36। यहां पर साइन माइनस भी आएगा क्योंकि यहां पर माइनस है, और -21 एंड -5 अपनी जगह पर। मजीद सॉल्व करते हैं तो p ऑफ -3 विल बी -54, और -5 को एड अप करते हैं तो इससे आएगा -59, और 59 के साथ 21 को ऐड करते हैं, ये आएगा हमारे पास -80 प्लस 36, और इससे 36 को माइनस करते हैं तो हमारे पास p ऑफ -3 का वैल्यू आएगा -44। ये जो वैल्यू जो हमने p ऑफ r से फाइंड किया है, ये असल में वो वैल्यू है जो हमारे पास रिमाइंडर का वैल्यू है। यानी जब भी हम इस पॉलिनोमियल को x + 3 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू एज अ रिमाइंडर आएगी, और ये हमने रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हमने फाइंड किया है कि रिमाइंडर हमारे पास -44 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लास्ट पार्ट दिया गया है, इसी को सेम तरीक़ाकार से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x का नाम देंगे, which further is equal to 3x to the power 3 plus x and -200। अब इसी पॉलिनोमियल को यानी x माइनस r के साथ कंपेयर करेंगे। x माइनस r इज इक्वल टू x माइनस 4। x माइनस r को x माइनस 4 के साथ कंपेयर करते हुए x को x के साथ कैंसिल करेंगे और माइनस r इज इक्वल टू -4 आएगा, विच इंप्लाइज दैट दोनों माइनस को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास r की जो वैल्यू है वो आई है, दैट इज 4। अब हमने इस p ऑफ x को p ऑफ r में तब्दील करना है। सिंस p ऑफ r इज इक्वल टू,
ये हमारे पास आएगा 3 इंटू एक्स क्यूब है तो यहां पर आर क्यूब आएगा, प्लस एक्स है तो यहां पर प्लस आर आएगा, एंड माइनस 200 ये अपनी जगह पर आएगा, विच फर्दर इज इक्वल टू पी ऑफ आर इज इक्वल टू, और आर की वैल्यू जो है ये हम लगाएंगे कि ये हमारे पास आया है 4, तो ये आएगा पी ऑफ 4 विच फर्दर इज इक्वल टू 3 अपने जगह पर, और 4 को यहां पर क्यूब करेंगे, प्लस आर के बजाय हमने 4 लिखना है, यहां पर आएगा 4 एंड माइनस 200 विच फर्दर इज इक्वल टू पी ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 16 एंड 16 4 64, ये आएगा 64 प्लस 4 एंड माइनस 200 अपनी जगह पर। नेक्स्ट हमने पी ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 64, 3 4 12, 2 आएगा एंड 1 विल कैरी, 3 6 18 और 1 19, ये आ गया हमारे पास 192 प्लस 4 एंड माइनस 200, 192 के साथ 4 को प्लस करते हैं 196 आएगा, लिहाजा द पी ऑफ 4 विल बी 196 माइनस 200, इससे आएगा माइनस 4। और ये जो वैल्यू आई है ये को चूंकि पी ऑफ आर की वजह से आई है, लिहाजा दिस वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर एंड सेंस रिमाइंडर इज माइनस 4। एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए whenever this polynomial is exactly divisible by this one। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को p of x का नाम देते हैं, let this is p of x, it is equal to 2x to the power 3 minus a times x square minus 2a times x प्लस 3x एंड प्लस 2, ये हमारे पास आ गया p ऑफ x। और इसी x प्लस 1 को कंपेयर करते हैं x माइनस आर के साथ, सिंस इट विल बी x माइनस आर इज इक्वल टू x प्लस 1। यहां पर x को डिवाइड कट आउट करेंगे x के साथ, यहां पर हमारे पास आएगा माइनस आर इज इक्वल टू प्लस 1। दोनों साइड को माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आर के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस आर इज इक्वल टू, और यहाँ पर प्लस है इसी के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। ये मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने आर फाइंड करना है, माइनस आर नहीं, लिहाजा यहाँ पर आर फाइंड हुआ है, तो लिहाजा हमारे पास माइनस प्लस आर जो है यानी आर हमारे पास -1 का बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने वही रिमाइंडर थ्योरम का करना है कि इसी को P ऑफ R में कन्वर्ट करना है, विच फर्दर इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहां पर x क्यूब है तो यहां पर आएगा R क्यूब, माइनस a टाइम्स यहां पर x स्क्वायर है तो हमारे पास आएगा R स्क्वायर, माइनस और 2ax 2a और x के बजाय हमने लगाना है R, तो यहां पर R आएगा, प्लस 3r प्लस 2, ये हमारे पास P ऑफ R बन गया। अब P ऑफ R जो है ये हमने लगाना है R की वैल्यू जो कि -1 है, यहाँ पर आएगा -1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 को क्यूब करेंगे क्योंकि यहाँ पर R पर भी क्यूब है, माइनस a टाइम्स यहाँ पर R स्क्वायर है तो -1 स्क्वायर लेंगे, माइनस यहां पर 2 अपनी जगह a अपनी जगह, और r के बजाय हमने पुट करना है -1, और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई r है तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और प्लस 2 को यहां पर लगाएंगे। नेक्स्ट हमने करना है p ऑफ -1 इज इक्वल टू, इसी को सॉल्व करेंगे,
-1 यहाँ पर क्यूब है तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, इससे आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। इस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -a। यहां पर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा, सॉरी यहां पर हमारे पास स्क्वायर भी हैं तो यहां पर हम स्क्वायर लेंगे। इसी वजह से हमारे पास ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव बन जाएगी, यानी +1। सो a मल्टीप्लाइड बाई 1 आएगा, और यहां पर माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे प्लस आएगा, एंड 2a को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a आएगा। यहां पर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 3, और लास्ट में जो है 2 है तो यहां पर आएगा 2, विच फर्दर इज इक्वल टू p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 1 जा, ये आएगा -2। यहां पर है -a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आएगा, प्लस 2a, एंड प्लस 3 और 2 को एडअप करते हैं, इससे आएगा 5, विच फर्दर इज इक्वल टू p ऑफ -1 इज इक्वल टू -2 और +5 को एडअप करेंगे, या 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 3, और यहां पर 2a है, 2a से 1a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा a, और ये हमारे पास प्लस है। आप रिमाइंडर थ्योरम में हमने कहा था कि p ऑफ r जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट के बराबर होगा, जो कि हमारे पास r होगा, यानी ये वैल्यू r के बराबर होगी। अब यहां पर दिया गया है कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 1। अगर आपको फैक्टर थ्योरम याद हो, उसमें हमने कहा था कि p ऑफ x अगर एक पॉलिनोमियल है, अगर इसी को हमने x + 1 पर डिवाइड किया तो इससे हमारे पास रिमाइंडर आएगा, लेकिन ये रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर होगा। आप देख सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज 15 है, 15 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा 15, ये 15 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसी वजह से 15 को 15 से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। सेम केस यहां पर है कि p ऑफ 1 तो हमारे पास रिमाइंडर आता है, लेकिन यहां पर तो कहते हैं कि इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 1, तो इसका मतलब यह है कि रिमाइंडर हमारे पास 0 होना चाहिए। रिमाइंडर तो a + 3 आया है, लिहाजा ये a + 3 जो है ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होना चाहिए देन +3 को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हम -3 लेंगे, इज इक्वल टू 0 -3, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड द वैल्यू ऑफ a विल बी -3, सिंस हमने a की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की है। 5.6 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व की है। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेनेवर दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 1। हमने सबसे पहले p ऑफ x को फाइंड किया है, इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x का नाम दिया है, फिर हमने x - 1 को यानी x - 1 को x - r के साथ कंपेयर किया है। इस x को x के साथ कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पर -r इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। इस माइनस को माइनस के साथ कैंसिल करेंगे तो r इज इक्वल टू 1। देन हमने इस p ऑफ x से p ऑफ r बनाना है, इसकी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली भी यहाँ पर x के बजाय डायरेक्ट r की जो वैल्यू है 1 वो पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर p ऑफ r का जो पॉलिनोमियल है ये बनाएंगे तो दिस विल बी मोर जेन्युइन। देन r की जो वैल्यू है 1 वो r के बजाय हम पुट करेंगे तो p ऑफ r इज इक्वल टू, यानी p ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर r क्यूब है तो 1 क्यूब -4 मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर br है तो b मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2, 1 क्यूब से 1 आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 1 स्क्वायर से 1 आएगा, b 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर b हमारे पास 1 बन जाएगा। 2 अपनी जगह पर, देन 1 अपनी जगह पर, 4 1 जा 4 -4 आएगा, यहाँ पर b +2 सॉरी 1 और 2 को एडअप करेंगे तो 3 आएगा,
सो -4 + 3 से -1 आएगा और b अपने जगह पर। लिहाजा ये वैल्यू p ऑफ 1 जो है ये हमारे पास क्या होगा, एज द रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू r। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x-1। ये पॉलिनोमियल अगर एग्जैक्टली डिविजिबल x-1 है देन ये रिमाइंडर जरूर हमारे पास 0 होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर b-1 आया है तो ये 0 का बराबर होगा। इस -1 को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास b = 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया गया है, हमने इसी को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमने p of x को p of x फॉर्म में लिखना है कि लेट दिस पॉलिनोमियल इज p of x since it will be x³ minus 2x² minus 5x plus 6। इसको सॉल्व करने से पहले मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को रिवाइज करूंगा, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था उस पर। p of x मीन्स कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल x है, अगर कोई भी वैल्यू एग्जिस्टेड हो, कोई भी वैल्यू r जो कि जब भी हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और इससे जो वैल्यू आएगा अगर वो 0 हो तो इस वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। अब हमने अगर इसी को फैक्टर थ्योरम के तरीके से हमने इसे फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हमने ये r फाइंड करना है जिससे हमारा ये पॉलिनोमियल जो है ये 0 बन जाए। फॉर दिस हमने चेक करना है, लेट सपोज p of 0 को सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। हमारे पास आएगा इज इक्वल टू यहां पर 0³ -2 मल्टीप्लाइड बाई 0² -5 मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड +6। ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0। लिहाजा p of 0 जो है वो हमारे पास +6 आ गया। सिंस ये 0 की वैल्यू जो है ये हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, हमने कोई और वैल्यू ढूंढनी है, जैसा कि p of 1 इज इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 हमने पुट करना है। ये आएगा 1³ -2 टाइम्स 1² -5 टाइम्स 1 एंड +6। p of 1 इज इक्वल टू 1³ से 1 आएगा, -1² इज 1 एंड 2 1s are 2, -5 1s are 5 एंड +6। अब 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और -2 और -5 को ऐड करेंगे तो -7 आएगा, which further is equal to 0। इसका मतलब है कि p of 1 हमारे पास 0 आ गया, which implies that कि 1 जो है ये हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। कौन से पॉलिनोमियल का? p of x का। ये जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब है कि ये p of x अगर हम डिवाइड करेंगे x माइनस r पर, ये हमारे पास r की वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है, क्योंकि इसी से एग्जैक्टली डिविजिबल था, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। यानी यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमने जो फाइंड की है, ये जीरो पॉलिनोमियल, ये असल में r की वैल्यू थी, जो कि हम इस x माइनस r यहां पर हम पुट करेंगे और इसी को हम डिवाइड करेंगे। यानी इसी जीरो पॉलिनोमियल की वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, x माइनस r को फाइंड किया। अब हमने p of x को डिवाइड करना है
x माइनस आर से, और x माइनस आर हमारे पास कौन है, x माइनस और r के बजाय ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो वैल्यू है ये पुट करेंगे, ये आएगा 1। p ऑफ x हमारे पास x टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 2 माइनस 5x प्लस 6, इसको हम डिवाइड करेंगे इस x माइनस आर यानी x माइनस 1 के साथ। लिहाजा x माइनस 1, यहां पर पहला जो टर्म हमारे पास x है, यहां पर x क्यूब है, हमको चाहिए x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, तो यहां पर आएगा x क्यूब। इस माइनस 1 को भी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा। ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। यहां पर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो ये जब हम एडअप करेंगे इससे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज माइनस 5x, इसी को नीचे लाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि x माइनस 1 को किसी ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहां पर x है, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर इसी को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पहला वाला टर्म आएगा। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि इसी को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि पहला वाला टर्म आ जाए। लिहाजा x को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स। एंड बाय डूइंग सब्ट्रैक्टिंग ये साइन चेंज हो जाएगा दोनों का, ये कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस 5x और माइनस एक्स यहां पर आएगा माइनस 6x, और ये जो टर्म बाकी रह गया है प्लस 6, इसको नीचे लाएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 में, क्योंकि माइनस 6 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आएगा माइनस 6x। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। एंड द रिमाइंडर विल बी, ये दोनों हम माइनस कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, एंड दीज टू विल कैंसिल विद ईच अदर, एंड द रिमाइंडर इज 0। लिहाजा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो वैल्यू थी वो एग्जैक्टली r की वैल्यू थी। जब हमने इसी पॉलिनोमियल को उस x माइनस आर से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये हम लिख सकते हैं कि ये p ऑफ x जो है ये हमारे पास डिवाइडेंड है, ये बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट इज इक्वल टू, डिवाइजर हमारे पास है x माइनस 1 और कोशेंट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और यहां पर प्लस रिमाइंडर हम लिखते हैं, लेकिन रिमाइंडर 0 है तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर x माइनस 1, और इस टर्म को हमने मजीद फैक्टराइज करना है बाय फैक्टराइजेशन। 6 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, डायमंड रूल से हम ये सॉल्व करेंगे तो ये 6x स्क्वायर बन जाएगा, और बीच वाला जो टर्म है ये माइनस x है। हमें 2 नंबर दरकार है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और जब एड अप करेंगे तो माइनस x आएगा। लिहाजा 3/2 हमारे पास यानी 3x माइनस 3x और प्लस 2x। माइनस 3x और माइनस 2x वो दो टर्म है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3 2 ज़ा 6 और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और जब एडअप करते हैं तो माइनस 3x प्लस 2x हमारे पास माइनस x आएगा। दिस मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये बीच वाला टर्म के बजाय हम ये दो टर्म लिखेंगे, दैट इज माइनस 3x प्लस 2x एंड माइनस 6। सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर आएगा x माइनस 1 इंटू
यहां पर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस 3, और इन दोनों से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं यहां पर आएगा एक्स माइनस 3। आप देख सकते हैं कि उस टर्म में x माइनस 3 कॉमन है, तो ये आएगा x माइनस 1। x माइनस 3 यहां पर भी है और यहां पर भी x माइनस 3 हम कॉमन लेंगे, एंड देन x प्लस 2, तो यहां पर हमारे पास x प्लस 2 आएगा, एंड विच इज द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल x that is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6। ये सेकंड पार्ट दिया गया है। यहां पर हम सबसे पहले इसी को p of x कहेंगे। p of x is equal to x to the power 3 plus x square minus 4x minus 4। देन हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। p ऑफ 0 लेंगे विच इज इक्वल टू 0 to the power 3 प्लस 0 to the power 2 माइनस 4 इंटू 0 एंड माइनस 4। ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, लिहाजा हमारे पास p ऑफ 0 जो है वो माइनस 4 का बराबर है। सो 0 इज नॉट दी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमने 1 पुट करना है। लेट दिस इज 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि x पर यहां पर स्क्वायर है, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू, यहां पर 1 स्क्वायर से 1, 1 स्क्वायर से 1, तो वो, और यहां पर 4 1 जा 4 एंड माइनस 4 आएगा, और यहां पर 4 माइनस 4 और माइनस 4 ये माइनस 8 बन जाएगा, और यहां पर 1 प्लस 1 ये प्लस 2, लिहाजा इससे प्लस 6 आएगा, और सॉरी माइनस 6 आएगा, लिहाजा दिस इज आल्सो नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमने p ऑफ माइनस 1 फाइंड करना है। सो दिस विल बी माइनस 1 क्यूब, यहां पर 0, यहां पर x स्क्वायर है तो माइनस 1 स्क्वायर आएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 4। p ऑफ माइनस 1 हमारे पास बराबर होगा माइनस 1 क्यूब, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, इससे आएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज 1, और यहां पर प्लस इंटू माइनस ये प्लस 4 बन जाएगा, और माइनस 4 यहां पर आएगा, प्लस 1 को माइनस 1 के साथ, प्लस 4 को माइनस 4 के साथ इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। दिस मीन्स कि माइनस 1 ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और ये हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू है। सेंस minus 1 is 0 of the polynomial, और पॉलिनोमियल कौन है? p of x है। ये 0 पॉलिनोमियल बन चुके हैं। देन अब हमने इसी से x माइनस r फाइंड करना है, तो यह आएगा x माइनस r, और r की यहां पर जो वैल्यू है वो माइनस 1 है, तो r के बजाय हमने माइनस 1 पुट करना है। दिस मीन्स x माइनस, और r की वैल्यू माइनस 1 है तो ये भी लगाएंगे, विच फर्दर इज इक्वल टू, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आएगा, सेंस ये आएगा x प्लस 1, एंड देन वी कैन सॉल्व इट। p ऑफ x को लेंगे जो कि हमारे पास है x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, और इसी को हम डिवाइड करेंगे x माइनस आर से, और x माइनस आर हमारे पास x प्लस 1 बन चुका है। यहां पर कोशंट लिखेंगे, यहां पर x है, यहां पर x क्यूब है, मुझे रिक्वायर्ड है x स्क्वायर। जब x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो एक्स क्यूब बन जाएगा, और प्लस 1 को अगर एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एंड चेंजिंग द साइन ऑफ बोथ, हमारे पास ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा -4x और -x। देन हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए। -4 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो -4x आएगा, और -4 को +1 के साथ तो -4 आएगा, विच मीन्स जब भी हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा और दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 रह जाएगा। दिस क्लियरली मीन्स दैट p of x इज इक्वल टू, ये p of x यानी डिवाइडेंड बराबर है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, और डिवाइजर हमारे पास है x + 1 और कोशेंट हमारे पास है x² - 4। इसी को मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, which further is equal to x + 1 into, यहां पर x² - 4 है तो ये मैं लिख सकता हूं x² - 4 के बजाय मैं 2² लिख सकता हूं। Since the p of x is equal to x + 1 into, ये हमारे पास तीसरा फार्मूला जो कि a² - b² है, a² - b², ये बराबर है a + b इंटू a - b का। लिहाजा इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेंगे, x + 2 और x - 2। Since the factorization of p of x is x + 1 into x + 2 into x - 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। लेट्स सपोज p of x is equal to this thing, which is x³ - 7x + 6। देन हमने वैल्यूज पुट करना है। लेट्स सपोज p of 0 इज इक्वल टू, ये आएगा 0³ - 7 टाइम्स 0 + 6, जिससे हमारे पास 6 आता है, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, लिहाजा दिस इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमने 1 वैल्यू पुट करना है, यह आएगा 1³ - 7 टाइम्स 1 एंड +6 इज इक्वल टू 7 1 = 7, ये -7 बन जाएगा, और 1³ से 1 और 6 ये हमारे पास 0 है। लिहाजा 1 is 0 polynomial and this one must be equal to the r, and 1 is 0 of p of x is 0, ये 1 जो है हमारे पास 0 पॉलिनोमियल है। देन हमने x - r में ये पुट करना है, x - r implies that r के बजाय ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x - 1। अब इसी x - 1 इसी पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है x - 1 से। वी विल हैव, हमारे पास आएगा p of x इज इक्वल टू x³ - 7x + 6, इसी को हमने डिवाइड करना है x - r जो कि हमारे पास x - 1 बन चुका है, इसी से x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास x³ बन जाएगा, और -1 को भी x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x²।
लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर नहीं है, लिहाजा माइनस एक्स स्क्वायर को हम बाहर लिखेंगे। चेंजिंग द साइन, ये प्लस बन जाएगा, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको नीचे लाएंगे आगे, प्लस एक्स स्क्वायर, या प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं। नेक्स्ट जो टर्म है -7x, इसको नीचे लाएंगे, विच फर्दर इज इक्वल टू, यहाँ पर x है और यहाँ पर x, यहाँ पर जो है हमारे पास x है, यहाँ पर x स्क्वायर है। अगर प्लस x में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा। इसी को साइन इनके चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ये माइनस है प्लस बन जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास -7x प्लस x है, इससे आएगा -6x, और इसी +6 को नीचे लाएंगे, ये आएगा +6, -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -1x के साथ, सॉरी -6 में मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आएगा, और यहाँ पर जो है हमारे पास -6 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो +6 आएगा। साइन दोनों चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास p ऑफ x है तो ये बराबर है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट। डिवाइजर हमारे पास x -1 है और कोशेंट जो आया है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड -6 है। एंड फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, पहला और आखिरी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इज -6x स्क्वायर। बीच वाला जो टर्म है ये x है, 2 नंबर चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से -6x स्क्वायर और एडिशन से +x आई, ये 3x और 2x है। अगर 2x को हम पॉजिटिव, माइनस यानी नेगेटिव, और 3x को पॉजिटिव रखते हैं, देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 2 ज़ा 6 एंड x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और 3x से 2x जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x आएगा। लिहाजा p ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर x -1 इनटू यहां पर x स्क्वायर प्लस x -6, इसकी बजाय ये दो टर्म हम लिखेंगे, ये पहला वाला टर्म x स्क्वायर अपनी जगह पर, बीच वाला जो टर्म है इसके बजाय हम +3x -2x, और लास्ट वाला जो टर्म है -6, ये अपनी जगह पर आएगा। p ऑफ x इज इक्वल टू x -1 अपनी जगह पर, यहां पर इन दोनों से x कॉमन लेंगे, x +3, और इन दोनों से -2 को कॉमन लेंगे तो यहां पर भी आएगा x +3। देन p ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू x -1, यहां पर x -3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसी को कॉमन लेंगे, x +3, और x -2 ये अपने जगह पर आएगा। Since the factorization of this polynomial x³ - 7x + 6 is x + 1 into x + 3 into x + 2। पार्ट नंबर 4 दिया गया है, इसको सबसे पहले p ऑफ x फॉर्म में लिखते हैं। Since phi of x is equal to x to the power 3 minus 9x to the power 2 plus 23x and -15, सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज p ऑफ 1 को पुट करते हैं, ये आएगा 1³ माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर x स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर आएगा, प्लस 23 टाइम्स x तो यहाँ पर 1 आएगा एंड -15 यहाँ पर आएगा। देन p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1³ हमारे पास 1 माइनस 1 स्क्वायर से हमारे पास 1 आएगा तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 आएगा ये, प्लस 23 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 आएगा एंड -15
which further is equal to P of 1 is equal to 1 minus 9 ones are 9 plus 23 and minus 15 यहां पर आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं -9 और -15 को एडअप करते हैं तो इससे -24 P of 1 इज इक्वल टू, और 1 प्लस 23 को ऐड करते हैं तो इससे +24 -24 आएगा, which is equal to 0. लिहाजा 1 is the zero polynomial. Then 1 हमारे पास 0 of P of x है। Then इसको x माइनस आर में पुट करते हैं। x माइनस आर implies that r के बजाय ये 1 वैल्यू आएगी, since it will be x minus 1. हमारे पास पॉलिनोमियल है x to the power 3 minus 9x to the power 2 plus 23 x minus 15। इसी को डिवाइड करेंगे हम अनदर वैल्यू जो कि x माइनस आर है यानी x माइनस 1 से। इस x को हमने x स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन देना है। x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 3 आएगा, और x स्क्वायर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा। इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस एक्स क्यूब और -x क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये आएगा -8x स्क्वायर, और नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज 23 प्लस 23x, ये अपने जगह पर आएगा। अब यहां पर x को अगर -8x बनाना है तो -8x में मल्टीप्लिकेशन देना है। यहां पर आएगा -8 और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, और फिर -1 को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 8x इज 8x। इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, चूंकि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहां पर इन दोनों को कैंसल आउट करेंगे। 23x से हमने सब्ट्रैक्ट करना है x को, हमारे पास आएगा 15x, और लास्ट जो टर्म है ये -15 है, इसी को यहां पर लाएंगे तो ये -15 यहां पर आएगा। नेक्स्ट हमने इस x को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आएगा। यहाँ पर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, हमारे पास आएगा 15x, और यहाँ पर माइनस अपनी जगह, और यहाँ पर 15 है, -1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। एंड डूइंग दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। इसके साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। लिहाजा P of x हमारे पास बराबर होगा, इज इक्वल टू, ये बराबर होगा हमारे पास कोशंट और डिवाइजर की मल्टीप्लिकेशन का। डिवाइजर हमारे पास x माइनस 1 है, और कोशंट जो कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 आया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का। फैक्टराइजेशन करते हैं इन दोनों का, 15 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर आएगा, और बीच में जो टर्म है वो हमारे पास -8x है। लिहाजा 3x और 5x को हम दो टर्म लेंगे, क्योंकि जब भी हम इस 5 को हम इसको भी माइनस लेंगे और इसी को भी माइनस इंटू माइनस, ये प्लस बन जाएगा। 3 5 15, x इंटू x इज x स्क्वायर, और -3x और -5x को एडअप करते हैं तो -8x आएगा। सिंस द P of x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू, यहां पर है x स्क्वायर, और -8x के बजाय ये दोनों -3x और -5x लिखेंगे, और +15 अपनी जगह पर। Since P of x is equal to, यहां पर x माइनस 1 अपनी जगह पर, इन दोनों से कॉमन लेंगे x, तो यहां पर आएगा x माइनस 3
और इन दोनों से -5 को अगर कॉमन करते हैं तो x+3 आएगा, सॉरी x-3 आएगा। देन द p of x must be equal to x-1 into x-3 यहां पर भी है और यहां पर भी x-3 को कॉमन लेंगे। यहां पर x और -5 बाकी रह गया है तो x-5 यहां पर आएगा। This clearly means the polynomial p of x, x cubed minus 9x squared plus 23x minus 15 is equal to x minus 1 into x plus x minus 3 into x minus 5। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट जो हैं रह गए हैं और ये वो 4 भी इस सेम तरीक़ेकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज योर होमवर्क। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।